सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर दायर नई याचिका पर आज सुनवाई। याचिका में दोबारा परीक्षा कराए जाने को 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल बताया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट में आज नीट परीक्षा पर फैसला। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में हुई गड़बड़ी को लेकर पिछले हफ्ते याचिका दायर की गई थी। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर आपके सभी सांसद विधायक देंगे धरना। 19 जून को मोदी सरकार के खिलाफ आपका देशव्यापी प्रदर्शन। नीट पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई आज 9 परीक्षार्थियों से करेगी पूछताछ। इन छात्रों के रोल नंबर सॉल्वर गैंग के पास मिले थे। परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों से होने वाली पूछताछ के लिए ईओयू ने तैयार किए कई सवालों की लिस्ट। एनटीए की भूमिका पर लगातार उठ रहे सवाल। आर्थिक अपराध इकाई ने परीक्षार्थियों से पूछताछ के लिए मूल प्रश्न पत्र भेजने को कहा था। 3 रिमाइंडर के बावजूद अब तक प्रश्न पत्र नहीं भेजे गए। मणिपुर में हालात सामान्य करने को लेकर गृह मंत्रालय गंभीर। केंद्रीय मंत्री शाह, मैतई और कुकी नेताओं से मुलाकात करेंगे। सोमवार को शाह ने राज्य की सुरक्षा हालात को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है। देश की बागडोर तीसरी बार संभालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का आज पहला वाराणसी दौरा है। किसान महिलाओं को देंगे बड़ी सौगात। वाराणसी में पीएम मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारी। ढोल नगाड़ों से स्वागत के बीच प्रधानमंत्री के काफिले पर होगी पुष्प वर्षा। अपने संसदीय क्षेत्र के पहले दौरे पर पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की जारी करेंगे 17वीं किस्त। 9.3 करोड़ किसानों के खाते में डाले जाएंगे 20,000 करोड़। 30,000 महिला कृषि सखियों को सर्टिफिकेट भी देंगे। काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद गंगा आरती में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। वाराणसी के अगले दिन 19 जून को पीएम बिहार के राजगीर जाएंगे। पीएम मोदी नालंदा विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे। सोमवार को पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने किया ऐलान। केरल की वायनाड सीट छोड़ेंगे राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव में राहुल ने रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी। यूपी की रायबरेली सीट से सांसद बने रहने के फैसले से राहुल अपनी मां सोनिया का रखा। उन्होंने मां सोनिया गांधी ने चुनावी सभा में जनता से अपना बेटा सौंपने की बात कही थी। राहुल के इस्तीफे देने के बाद पार्टी प्रियंका गांधी को केरल के वायनाड से उम्मीदवार बनाएगी और वायनाड से प्रियंका की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने बहन को लगाया गले। प्रियंका गांधी वायनाड से अपना पहला चुनाव लड़ेंगी। संसदीय चुनाव में उतरने वाली प्रियंका गांधी नेहरू परिवार की 10वीं सदस्य हैं। 2004 में प्रियंका गांधी पहली बार राजनीति में सक्रिय हुई थी। कांग्रेस की महासचिव रही प्रियंका गांधी अब तक प्रचार अभियान में अपना सहयोग देती रही हैं। वायनाड से प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाने के फैसले का मुस्लिम लीग ने भी स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले केंद्रीय मंत्री अमित शाह, किरण रिजिजू और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सूत्रों के मुताबिक 17वें लोकसभा अध्यक्ष के आवास पर देर रात हुई मीटिंग में नए अध्यक्ष के नाम पर हुई चर्चा। लोकसभा में स्पीकर को लेकर सूत्रों से खबर है कि पीएम मोदी 26 जून को लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव सदन में रखेंगे। 27 जून को राष्ट्रपति लोकसभा में और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और बुधनी से विधायक शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को बुधनी विधानसभा से दिया इस्तीफा। इस्तीफा देते हुए भावुक हुए शिवराज, कहा, जान से प्यारी बुधनी की जनता का प्यार मेरे रोम रोम में हमेशा रहेगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा की जांच के लिए गई बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग टीम का बड़ा आरोप। टीम में शामिल रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महिलाओं और बच्चों को मारने पीटने और मारपीट करने वालों पर ममता सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली में जल संकट को लेकर सरकार आज करेगी हाई लेवल मीटिंग। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी अधिकारियों के साथ करेंगे रिव्यू मीटिंग। पानी की कमी की वजह से दिल्ली के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पानी को लेकर आप सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी का मटका फोड़ प्रदर्शन। बीजेपी बोली, दिल्ली सरकार की नीयत ठीक नहीं, प्यासा मरना दिल्ली वालों की नियति बन गई है। बीजेपी नेताओं ने हाथों में पानी के खाली मग लेकर सड़कों पर किया प्रदर्शन। रमेश त्रिवेदी ने आप पर हमला करते हुए कहा कि 10 साल पहले दिल्ली के अंदर 950 MGD पानी का प्रोडक्शन होता था और आज भी उतना ही है। महाराष्ट्र की राजनीति में आज हो सकती है बड़ी हलचल। मराठा आरक्षण पर महायुति सरकार के रवैये से नाराज छगन भुजबल बदल सकते हैं पाला। एनसीपी के अजित पवार गुट छोड़ फिर शरद पवार गुट में हो सकते हैं शामिल। झारखंड में किसानों के 2 लाख रुपए तक के लोन माफ करने की तैयारी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने किया बड़ा ऐलान। सीएम ने बैंकों से प्रस्ताव पेश करने को कहा।
पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुए ट्रेन हादसे में 8 की मौत, 50 से ज्यादा जख्मी। कंचनजंगा एक्सप्रेस में पीछे से मालगाड़ी के टक्कर मारने से हुआ हादसे में मालगाड़ी के लोको पायलट की भी मौत हो गई। अगरतला से सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस की 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। देर रात तक चलता रहा राहत और बचाव कार्य। घायलों को अस्पताल में किया गया एडमिट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बाइक से रेल हादसे की साइट पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचकर रेल मंत्री मौके का उन्होंने जायजा लिया और अस्पताल जाकर घायलों से भी मिले। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे के पीड़ितों के लिए घोषित राहत राशि बढ़ाई। मृतकों के परिजनों को 10 लाख और गंभीर रूप से जख्मी को 2.5 लाख की मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने रेल हादसे में जख्मी यात्रियों से की मुलाकात। अस्पताल पहुंच जाना, घायलों का हाल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रेल हादसे को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, रेल मंत्रालय को यात्रियों की सुरक्षा की तनिक भी परवाह नहीं है। इस तरह से ममता बनर्जी ने साधा निशाना। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की कुप्रबंधन और लापरवाही की वजह से पिछले 10 सालों से रेल हादसों में बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से मन की बात करेंगे। अपने तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी की मन की बात का पहला संबोधन 30 जून को होगा। जम्मू में बढ़ते आतंकी हमलों के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान श्रीनगर पहुंचे। जम्मू संभाग में आतंक की एक के बाद एक 4 हमले होने के बाद सीडीएस जनरल अनिल चौहान आज जम्मू में सुरक्षा स्थिति का जायजा उन्होंने लिया। खालिस्तानी आतंकी गुरपंत पन्नू की हत्या की साजिश में गिरफ्तार भारतीय मूल के निखिल गुप्ता ने खुद को बताया बेकसूर। चेक गणराज्य से यूएस प्रत्यार्पित किए गए निखिल की सोमवार को हुई थी अमेरिका कोर्ट में पेशी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर पर प्रतिबंध लगाने की मांग अमेरिकी संसद में तेज। भारतीय मूल के सांसद रोखन्ना के पाक जनरल के अमेरिका प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की रखी मांग। अमेरिकी सांसद ग्रेग कसाब ने भी खन्ना का किया समर्थन। नाटो ने रूस यूक्रेन युद्ध में रूस को समर्थन देने पर चीन को दी चेतावनी। कहा कि यूरोप के सबसे लंबे सैन्य संघर्ष में मददगार बने चीन को भुगतने होंगे परिणाम। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में करारी हार के बाद भारतीय फुटबॉल टीम के क्रोशियाई कोच इगोर स्टिमाक की छुट्टी। एआईएफएफ ने स्टिमाक को 2019 में बनाया था मुख्य कोच। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने पापुआ न्यू गिनी को 7 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड के लोकी फर्गुसन ने की ऐतिहासिक गेंदबाजी। अपने स्पेल के सभी 4 ओवर फेंके मेडन, 3 विकेट भी चटकाए। पीएनजी के दिए 78 रन के लक्ष्य को न्यूजीलैंड ने 3 विकेट खोकर किया हासिल। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने नीदरलैंड को 83 रनों से रौंदा। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी कर दिया 202 रनों का लक्ष्य। जवाब में नीदरलैंड की टीम 118 रन पर हुई ढेर। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है। इंडिया गठबंधन ने उम्मीदवार उतारने के दिए संकेत। सूत्रों के मुताबिक रणनीतियों को लेकर विपक्ष के बैठकों का दौर जारी है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर संसद सत्र को लेकर हुई बड़ी बैठक। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर रणनीति पर चर्चा। बैठक में जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू, लल्लन सिंह, चिराग पासवान रहे मौजूद। संजय राउत ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अगर चंद्रबाबू नायडू उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो उनका स्वागत है। हमारा इंडिया गठबंधन उनका समर्थन करेगा। राउत का दावा, चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी से लोकसभा अध्यक्ष का पद मांगा है। लोकसभा अध्यक्ष की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है और एनडीए सरकार स्थिर नहीं है और कुछ भी हो सकता है। स्पीकर को लेकर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। कहा कि स्पीकर पद पर बीजेपी का पहला हक है। ये सदन का सबसे मर्यादित पद होता है जिस पर सत्तारूढ़ पार्टी का पहला हक है। केरल कांग्रेस ने पोप फ्रांसिस और पीएम मोदी की मुलाकात पर कसा तंज। दोनों की मुलाकात पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने शेयर की फोटो। लिखा कि आखिरकार पोप को भगवान से मिलने का मौका मिल ही गया। कांग्रेस के कमेंट पर बीजेपी ने जताई आपत्ति, लगाई फटकार। बीजेपी आईटी सेल ने कहा कि हिंदुओं का मजाक उड़ाने और उनकी आस्था का उपहास उड़ाने पर उतर आई है कांग्रेस। कांग्रेस पर भारी पड़ा मजाक। तंज को लेकर पोप से मांगी माफी। पोस्ट पर लिखा कि कांग्रेस की परंपरा किसी भी धर्म, जाति या फिर पुजारी का मजाक उड़ाने की कभी नहीं रही।
तीसरी बार बागडोर संभालने के बाद पीएम मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने इटली पहुंचे थे, जहां उन्होंने दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई। भीषण गर्मी के बीच यूपी में बाढ़ से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। बाढ़ से निपटने की तैयारियों के मद्देनजर प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। सूबे में 20 से 25 जून के बीच मानसून आने की संभावना है। बाढ़ से निपटने को लेकर योगी सरकार ने अफसरों संग बैठक की, अधिकारियों को खाका तैयार करने का आदेश दिया ताकि समय रहते आने वाली बाढ़ की समस्या से निपटा जा सके। यूपी में बाढ़ को लेकर अति संवेदनशील श्रेणी में 29, संवेदनशील श्रेणी में 11 और सामान्य श्रेणी में 35 जिले शामिल हैं। विशेष निगरानी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है और अलर्ट पर हैं। गुजरात के सौराष्ट्र में मानसून की धमाकेदार एंट्री हुई है। देवभूमि द्वारका की खंभालिया तहसील में झमाझम बारिश से नदी नालों में उफान आ गया है। तकरीबन 6 घंटे की बारिश ने 9 इंच बारिश हुई है। इसमें सड़कों और खेतों में पानी भर गया है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के बाद एमपी में मानसून दस्तक देगा। एमपी के 32 जिलों में प्री मानसून की बारिश शुरू हो गई है, पर करीब 7 जिलों में भयंकर लू चल रही है। यूपी और दिल्ली में लोगों को अभी भी मानसून का इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। दिन पारा 45 डिग्री के पार जा रहा है और इस बीच भयंकर लू का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने गर्मी और लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक दिल्ली एनसीआर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी रहेगी। दिल्ली के अलावा यूपी, राजस्थान, पंजाब में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। यूपी में कल कानपुर सबसे गर्म रहा। कानपुर का पारा 47 डिग्री के पास दर्ज किया गया।